Hello, good morning everyone. My name is Hitesh and Photoshop सीरीज में ये हमारी 4th वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे फोटोशॉप वर्कस्पेस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस के बारे में एंड हमने पढ़ा था कि डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड एसेंशियल वर्कप्लेस। एंड अगर आप न्यू हो फोटोशॉप पे तो एसेंशियल वर्कप्लेस जो होता है बहुत ही यूजफुल होता है बिकॉज इट इज सिंपलेस्ट। इसमें पैनल्स होते हैं जैसे कि लेयर एडजस्टमेंट्स, टूल्स, कलर्स एटसेट्रा। जो आपको दिख रहे हैं राइट साइड में 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं, उनमें कुछ कंट्रोल्स दिख रहे हैं एंड लेफ्ट साइड में एक बॉक्स दिख रहा है जो कि काफी हद तक पेंट से मिलता जुलता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेरियस पैनल्स आर अवेलेबल बाय डिफॉल्ट एंड वी कैन ऐड मोर पैनल्स एट विंडो मेन्यू। तो जो भी पैनल्स होते हैं वो आपके पास पहले से अवेलेबल होते हैं। इसमें विंडो आइकन यहाँ पे होता है, जिस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगे। तो इसी सीरीज में अब हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। डिफॉल्ट वर्कप्लेस ये हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीसेट वर्क स्पेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फोटोशॉप यूज करते करते ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपसे कोई की प्रेस हो गई या गलती से आपने जो डिफॉल्ट व्यू है आपके वर्क स्पेस का वो चला गया। बिकॉज अगर हम कोई भी चीज नहीं सीख रहे हैं तो उसमें गलती की संभावना तो रहती है। सो हाउ टू गेट इट बैक, इसके लिए आप रीसेट कर सकते हो वर्क स्पेस को जितनी बार आप करना चाहें। आपको जाना है विंडो, वर्क स्पेस एंड रीसेट एसेंशियल्स में। एंड आपका जो वर्क स्पेस होगा जैसे पहले था जब आप काम कर रहे थे उसी व्यू में वापस आ जाएगा। सो अदर वर्क स्पेसिस इन फोटोशॉप। सपोज आपको जो एसेंशियल वर्क प्लेस है उसमें काम नहीं करना है, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। क्योंकि एसेंशियल वर्क प्लेस सिर्फ इकलौता वर्क प्लेस नहीं है, फोटोशॉप में बहुत सारे वर्क प्लेसेस हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल हैं। बाकी के वर्क स्पेसिस में 3D डिजाइन, मोशन, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी जो अब की आपको दिख रहा है फोटो में। जब आप विंडो पे जाएंगे, वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली जो आपकी स्क्रीन है आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। और इनमें से अगर आपको 3D चूज करना है, डिजाइन चूज करना है, मोशन, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करना है आप इजीली चूज कर सकते हो उस पर क्लिक करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोटोग्राफी वर्क स्पेस दिया गया है जो कि अगर आपको फोटो एडिट करना है तो आप इसी का यूज करोगे। तो फोटोग्राफी वर्क स्पेस एडिटिंग एंड रीटचिंग करने के लिए फोटोज को यूजफुल होता है। और जब हम फोटोग्राफी वर्क स्पेस पे स्विच करते हैं तो जो पैनल्स होता है, जो डिफॉल्ट व्यू हमारे पास आता था एसेंशियल वर्क प्लेस का, वो भी चेंज हो जाता है। और जो अवेलेबल पैनल्स थे, टूल्स थे, उनको चेंज करके जो यूजफुल पैनल्स एंड टूल्स हैं जिनको हम जैसे इमेज को रीटच करना है तो उनको हमारे सामने ले आएगा। फोटोग्राफी वर्क स्पेस में बहुत सारे यूजफुल पैनल्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे जैसे कि हिस्टोग्राम, नेविगेटर्स, हिस्ट्री एंड डिवाइस प्रीव्यू, एक्शंस, इन्फो, इस तरह के जो भी वर्क स्पेस आपके काम आ सकते हैं फोटोग्राफी को इम्प्रूव करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होते जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर पेंटिंग वर्क स्पेस हमने चूज किया है
तो पेंटिंग वर्क स्पेस कौन यूज करेगा? जिनको डिजिटल पेंटिंग के रिलेटेड कुछ टास्क करनी है, क्योंकि फोटोशॉप एक इंडस्ट्री लेवल का सॉफ्टवेयर है एंड बहुत सारी मूवीज में, सीरीज में फोटोशॉप का यूज होता रहा है। पेंटिंग के लिए डिजिटल पेंटिंग की टास्क है, तो जब हम डिजिटल पेंटिंग में स्विच करेंगे पेंटिंग में, तो इसका जो यूजर इंटरफेस है, पहले हमने किया था कि पहले हमने डिफॉल्ट से फोटोग्राफी में चेंज किया था। चेंज करने के बाद जो भी वहां पे पैनल्स थे वो चेंज हो गए और एक नई स्क्रीन हमारे पास आई जिसमें कि हिस्टोग्राम, नेविगेटर्स, हिस्ट्री एंड डिवाइस प्रीव्यू इत्यादि पैनल्स ऑटोमेटिकली आ गए थे। अब सपोज कीजिए कि फोटोग्राफी भी हमें चेंज करना है और फोटोग्राफी से पेंटिंग पे आना है, तो फिर से जब हम चेंज करेंगे तो इसका जो यूजर इंटरफेस है वो ऑटोमेटिकली फिर से चेंज हो जाएगा एंड जो पैनल्स थे उनमें डिजिटल पेंटिंग के रिलेटेड जो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वो पैनल ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हिस्टोग्राम आया था फोटोग्राफी वर्कस्पेस में, तो हिस्टोग्राम अब रिप्लेस हो जाएगा और वहां पे स्वेचिज पैनल आ जाएगा। और लाइब्रेरी एंड एडजस्टमेंट पैनल्स जो डिफॉल्ट से फोटोग्राफी में आए थे, फोटोग्राफी से जब आप पेंटिंग में करोगे या डिफॉल्ट से पेंटिंग में करोगे तो यहां पे आ जाएगा ब्रश प्रीसेट्स पैनल। तो ऑटोमेटिकली जो भी टूल यहां पे आएंगे वो इसलिए आएंगे ताकि आप अपनी पेंटिंग, अपनी फोटोग्राफी बेटर तरीके से कर सको। So let's move next. Next is customize workspace. फोटोशॉप में जो डिफॉल्ट लेआउट है उसको हम इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। हम अपने वर्कस्पेस में नए पैनल्स भी ऐड कर सकते हैं और जो पहले के पैनल हैं उनको मूव कर सकते हैं अलग अलग एरियाज में। अपने वर्कस्पेस को हमने पहले भी चेंज किया था, लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे असेंशियल वर्क प्लेस पे ही काम करना है, मुझे फोटोग्राफी, पेंटिंग, 3D डिजाइन, मोशन में चेंज नहीं करना है, लेकिन मुझे कुछ और पैनल्स चाहिए ताकि मैं अपने काम को इजीली कर सकूं। तो इसके लिए हम न्यू पैनल्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। तो यहां पे हम या तो नए पैनल ऐड कर सकते हैं विंडो मेन्यू से। फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टाइल पैनल चाहिए अपने वर्कस्पेस में, तो मुझे विंडो पे जाना है, स्टाइल मेन्यू पे क्लिक कर देना है और ये बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा कलर एंड स्वेची जो पैनल होगा, अगर वो ओपन होगा उसके साथ में। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पैनल्स देखते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैनल देखो कलर, स्वेचेज एंड स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल ऑटोमेटिकली ओपन है, बट इन सम केसेस अगर नहीं होता है तो आप इसको जब क्लिक करोगे स्टाइल पे तो इनके साथ में ही ओपन हो जाएगा। दीज आर द पैनल्स जिनको ब्लू फ्रेम से कवर किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज ये चीज क्लियर होगी विंडो पे क्लिक करके स्टाइल मेन्यू पे जाना है। और अभी तक हमने जो भी ऑपरेशंस किए हैं, जो भी अगर हमें कुछ रिमूव करना है, एडिट करना है, तो विंडो की पे ही जाते हैं, वहां से हमें सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज अगर हमें किसी पैनल को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हमें कलर, स्वेचेज एंड स्टाइल, ये वाला पैनल जो यहाँ पे राइट साइड में आ रहा है, इसको चेंज करके लेफ्ट साइड पे करना है, तो हमें सिर्फ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जहां पे भी हम इसे ड्रॉप करेंगे ये ऑटोमेटिकली वहां पे सेट हो जाएगा। तो इससे भी आप अपना जो काम है वो इजीली कर सकते हैं। सो अभी तक की इस वीडियो में, अभी तक की सीरीज में हमने जो जो किया है, फोटोशॉप के बेसिक्स के बारे में हमने पढ़ा है, फोटोशॉप की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है,
एंड फोटोशॉप का जो डिफॉल्ट व्यू है, इसको जब हम डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद में कौन सा व्यू आता है वो हमने पढ़ा है। और जो डिफॉल्ट व्यू जो हमें दिखता है जब हम फोटोशॉप ओपन करते हैं तो उसी को वर्क स्पेस कहा जाता है। वर्क स्पेस जैसे कि विंडो ओपन होती है, जैसे कंप्यूटर ओपन होता है, उसी की तरह है। वर्क स्पेस में हम कुछ चीजें कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं इमेजेस में, पेंटिंग्स में, एंड सारा काम यहीं पे होता है, इन्हीं टूल्स की मदद से होता है। अगर हम वर्क स्पेस को चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड जब हम चेंज करेंगे देन ऑटोमेटिकली जो भी कंट्रोल्स होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे ताकि हम अपने काम को बेटर तरीके से कर सकें। सो आई होप ये सारी चीजें एकदम क्लियर हैं। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं एंड जब हम फोटोशॉप के बेसिक्स क्लियर कर लेंगे तो हम इस पे लाइव इनको अप्लाई करके भी देखेंगे। जो भी इफेक्ट्स फोटोशॉप पे आप भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।